बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेंसिटी है। आज हम डेंसिटी को डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी होती क्या है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका ऐसा यूनिट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी का लफ्ज़ी मायने क्या होता है, क्योंकि हर टॉपिक को हम सबसे पहले उसका मतलब समझते हैं। सो डेंसिटी का जो लफ्ज़ी मायने होता है ना, वो होता है कसाफत, ठीक है, यानी कि गाढ़ापन। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गाढ़ा है वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। अब फॉर सपोज हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो वाटर से ज़्यादा डेंस है। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर की कसाफत है वो ब्लड से कम है और ब्लड की कसाफत जो है यानी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। ये तो हमने इसका वर्ड लफ्ज़ी मायने समझ लिया। अब हम उसके देखते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ से हमारी यहाँ तक डेफिनेशन है टुगेदर तक, ये हमारे बुक में गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी बुक में गिवन है वो जस्ट यहाँ से यहाँ तक है, वॉल्यूम तक है, ठीक है। हालांकि जो डेंसिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास इस ऊपर वाली लाइन में गिवन है। सारा कॉन्सेप्ट इस वाली लाइन में गिवन है और लेकिन हमारे बुक में ये चीज़ गिवन नहीं है, तो मैंने इसको फाइंड किया, सर्च आउट किया और देन मैंने यहाँ पर इसको पुट किया है। तो सबसे पहले हम अपनी बुक वाली डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यूनिट का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर यूनिट स्क्वायर होता है, आपने सुना होगा यूनिट स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड जो है वो 1 मीटर की होंगी। सो बेसिकली यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितना मास पाया जाता है, यही हम कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं डेंसिटी है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब इसको थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देती हूँ कि एक यूनिट वॉल्यूम पर जिस ऑब्जेक्ट के, जिस सब्सटेंस के एक यूनिट वॉल्यूम पर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जिसका मास जितना कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। सो इसको हम सारा ये डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पर, यानी एक यूनिट वॉल्यूम पर यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मास पाया जा रहा है वो उसकी कहलाती है डेंसिटी। अभी इसको थोड़ा सा हम आसान करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 मीटर क्यूब दोनों का वॉल्यूम ले लिया है, ठीक है। और इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं, इनका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, इनका साइज जो है, वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। एक मैंने ले लिया है वुड और एक ले लिया है आयरन। अब अगर मैं इन दोनों में से आपसे पूछूं कि कौन सा ज़्यादा हैवी होगा, तो यू विल डेफिनेटली से दैट कि यहाँ पर आयरन जो है वो ज़्यादा हैवी होगा। क्यों, ऐसा क्यों? वुड का भी वॉल्यूम सेम है, आयरन का भी वॉल्यूम सेम है, तो फिर आयरन हैवी क्यों होगा और वुड हैवी क्यों नहीं होगा? इसकी वजह है डेंसिटी, क्योंकि आयरन के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर जो मास है वो ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो एटम्स है, इसका जो इसका मास है वो ज़्यादा होगा। और वुड का जो है उधर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना भी हमने वॉल्यूम लिया है उसमें इसके एटम एज कम्पेयर टू आयरन या इसका मास एज कम्पेयर टू आयरन कम होगा। दैट्स वाई जो हमारा आयरन है वो हैवी होगा और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, चाहे हमने इसका सेम ही वॉल्यूम लिया हो। और जो है वुड उसकी डेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि इसमें जो है वो एक यूनिट वॉल्यूम पर जो इसके एटम्स हैं, जो इसमें एटम्स या मास कह लें, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मास बनता ही एटम से है, एटम्स होंगे तो मास होगा। सो उसमें जो है यहाँ पर इसके एटम्स ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर इसके एटम्स कम होते हैं। इसी चीज़ को, ये जो 1 मीटर क्यूब मैंने वॉल्यूम लिया है उसको मैं यहाँ पर हमने खोल कर रख दिया है। ये जो मैं चीज़ दिखा रही हूँ ना यहाँ पर, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए हमने इसको ज़्यादा खोल कर रख दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक यूनिट वॉल्यूम है और ये भी एक यूनिट वॉल्यूम है, ये दोनों बराबर है, यानी कि 1 मीटर क्यूब ये है और 1 मीटर क्यूब ये है। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो ये जो ऑरेंज वाले ना यहाँ पर एटम्स दिखाए गए हैं, तो अगर आप काउंट करें तो आपको नज़र आएगा कि आयरन के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो है एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वुड के, ठीक है। और यही वजह है, जब एटम ज़्यादा है तो इसका मास भी ज़्यादा है, और जब मास ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इवन वॉल्यूम दोनों का सेम है,
लेकिन मास डिफरेंट होने की वजह से हमारी जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। सो इसको हम कहते हैं कि ये जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम पर जिस ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट का कितना मास होता है तो वो उसका डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसको जो है वो हम इसकी ये तो हमने बुक वाली डेफिनेशन देख लिया और यहीं से पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है कि P, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना वो है, इसको हम तो D से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम P से, इसको हम फाई कहते हैं। ठीक है, इसको P नहीं कहते, इसको हम फाई कहते हैं। सो फाई इक्वल्स टू मास, ये M जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और V जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखा है वेयर P इज द डेंसिटी, M इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका ये जो इसका फॉर्मूला है, अब इसी से हम ऐसा यूनिट ड्राइव करते हैं इसका, तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। हमें पता है कि जो मास का ऐसा यूनिट होता है वो होता है kg। ठीक है, उसको kg होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिवीजन का साइन लगाया और v जो है वो हमारे पास क्या होता है, v हमारे पास का v का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो हमने यहाँ पर मीटर क्यूब लिख दिया और ये हमारे पास इसका डेंसिटी का ऐसा यूनिट आ गया। अब आपको यहाँ से एक माइंड में आपको क्लिक होना चाहिए कि ये जो डेंसिटी है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, सो हमने ये वाली डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, इसका हमने सिंबल्स भी देख लिए हैं, इसका फॉर्मूला भी देख लिया है और इसका ऐसा यूनिट भी देख लिया है। ठीक है, अच्छा अब जो है वो हमारे पास आती है मेन डेफिनेशन विच इज़ द डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली ए मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। यानी कि डेंसिटी क्या है, ये एक मेजरमेंट है कि हम इसमें क्या हम मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं कि एक जो मटेरियल है उसके एटम्स कितने टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से। अब इसको दोबारा हम अपने जो है एग्जाम्पल पर चलते हैं, तब वहाँ से हमें समझ में आएगा। देखिए, अब डेंसिटी मेजर करती है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके एटम्स हैं वो कितने टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, हम ये पढ़ कर आए हैं। अब देखिए डेंसिटी, अब देखिए आयरन के जो एटम्स हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं एज़ कम्पेयर टू वुड के। अगर आप वुड के देखो तो इनके अंदर स्पेसेस पाई जा रही हैं, हालांकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जो है यहाँ पर जो एटम्स हैं वुड के वो एक दूसरे से सेपरेट है, यानी कि इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं है। सो यही वजह है कि हमारे आयरन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुड के। ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन होती है कि जिस मटेरियल के एटम्स एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होते हैं, उनकी अरेंजमेंट एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होती है, तो वो एटम या वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब इस केस में आयरन जो है वो डेंसर है एज कम्पेयर टू वुड के। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई है। यहाँ पर हमारी जो है वो एक एग्जाम्पल गिवन है जो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लेते हैं, 1 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है, ठीक है, ये जो है हमारा ये भी सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का ही यूनिट है, लेकिन ये उससे छोटा है। जो मैंने आपको प्रीफिक्सेस पढ़ाया था ना, वहाँ पे जो सेंटी लगा हुआ था, और ये सेंटीमीटर यानी कि इसकी छोटी वैल्यू है, मीटर से छोटी वैल्यू है। ठीक है, सो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और 1 ग्राम आपको पता है कि जो मास का यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, लेकिन ये ग्राम जो है वो किलोग्राम से छोटा होता है। इसका मतलब कि अगर हम वाटर की डेंसिटी को लें तो वाटर की डेंसिटी जो है वो हमारे पास 1 ग्राम, यानी कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 ग्राम मास पाया जाता है, ये वाटर की डेंसिटी। हालांकि ये तो इन्होंने जस्ट एक उसके जो आपको फॉर्मूला गिवन है ना, उसके अंदर आपको बता दिया है कि 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, कि इसके एक क्यूबिक मीटर में 1 ग्राम वाटर या 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। या इसके यहाँ पर इसको आपको एग्जाम्पल उन्होंने समझा दी है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। कहीं पर आपको मिलेगा कि इसका जो वाटर की जो डेंसिटी है ना वो 1000 पर मीटर है। ठीक है, 1000 पर मीटर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको जो है यूनिट्स डिफरेंट मिलेंगे।
ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं एक मेन लाइन की तरफ, जो कि हमारी ना तो बुक में डिस्कस की गई है और ना ही टीचर्स इस बात को बताते हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट्स में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और क्वेश्चंस बहुत सारे माइंड में आते हैं और वो डिबेट भी नहीं कर पाते हैं डेंसिटी पर। तो यहाँ पर ये मेन लाइन है कि डेंसिटी कैन वेरी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है कि कैन डेंसिटी वेरी विद टेम्परेचर और प्रेशर। तो बच्चे जो हैं इसका जवाब नहीं दे पाते हैं अक्सर, क्योंकि उन्हें पढ़ाया लिमिटेड जाता है। सो यहाँ पर हम इसको चीज़ को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेंसिटी कैन वेरी का मतलब होता है चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना। सो डेंसिटी जो है वो तब्दील हो सकती है टेम्परेचर और प्रेशर से। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, फॉर सपोज मैं आयरन पर, अगर हम अभी तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर मैं इसके ऊपर और टेम्परेचर अप्लाई करूँ, अगर मैं इसको और हीट दूं, यहाँ से हम इसको जो है इसको स्टोव पर रख दें यानी चूल्हे पर रख दें, या इसको हम किसी भी तरह से मैं इसको हीट दूं, तो इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं हाइड्रोलिक प्रेशर से, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन से इसको प्रेशर अप्लाई करूं, तो भी इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। ऐसा क्यों होता है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करने से इसकी डेंसिटी चेंज क्यों होती है। अब वो बता रहे हैं कि जैसे ही, अब पहले प्रेशर का डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर, कि जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी मटेरियल पर, अब मैंने यहाँ पर फॉर सपोज ये हाइड्रोलिक प्रेशर एक मशीन होती है जिसके अंदर हम जो है बहुत सारा वेट होता है और हम वो वेट कोई भी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं तो वो बैंड हो जाता है। आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं इंटरनेट पर। सो यहाँ पर क्या है कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया आयरन, ये जो आयरन का जो हमने ब्लॉक लिया हुआ है इसके ऊपर, तो क्या होता है कि ये कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ, जो पहले यहाँ तक था अब वो रह जाएगा यहाँ तक, यानी डिक्रीज हो जाएगा। सो इसके वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम और मास पर डिपेंड करती है। अगर मास बढ़ेगा या कम होगा तो भी डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा तो भी डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी। सो अगर इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने से इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम या ज़्यादा होगी। यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी का रिलेशन है ना वॉल्यूम से, वो इनवर्स है। ठीक है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी, ठीक है, जो भी क्वांटिटी हमारे पास नीचे आती है ना, ये देखिए जैसे ये हमारे पास वॉल्यूम नीचे है तो इसका इस क्वांटिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर डेंसिटी कम होगी तो फिर वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो फिर डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन होता है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का वॉल्यूम से। और अगर मास बढ़ेगा तो हमारे पास डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये ऊपर है, ये डिवीजन, ये न्यूमिनेटर है, तो जब न्यूमिनेटर बढ़ता है तो हमारी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल हमने देखी तो उसमें हमने देखा जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम इसका कम हुआ, वॉल्यूम कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी चेंज हुई और वो इसकी डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, पहले हमने इसके ऊपर किया था प्रेशर इसके थ्रू, ठीक है, अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर, हीट दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो क्या होगा कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, कन्वर्सली व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि जो इनके दरमियान जो पार्टिकल्स है ना ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, वैसे भी कर रहे होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इनकी वाइब्रेशन नहीं होती है। तो जब इसको हीट देते हैं तो इनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ने की वजह से इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसको हीट दी तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो यही जो है वो कॉन्सेप्ट होता है कि टेम्परेचर से या प्रेशर के वेरी करने से हमारी डेंसिटी भी वेरी करती है। आई होप आपको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। ठीक है, सो बेसिक सा यही कॉन्सेप्ट था हमारा डेंसिटी का।
और अच्छा, एक सवाल जो है वो हमारे डिस्कस किया जाता है हमारी बुक में भी, शायद पंजाब बोर्ड में पूछा गया है, सिंध बोर्ड ने नहीं है ये वाला क्वेश्चन, कि अगर हम एक जो है हमारे पास नीडल होती है ना जिससे हम कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं, अगर हम उसको पानी में फेंकें, ठीक है, फॉर सपोज ये हमारे पास वाटर है, और अगर हम उसको पानी में फेंकें और हमारे पास वुड जो है, तो वो जल्दी से, अगर नीडल ली हमने, ठीक है, एक नीडल ली, उसको हमने पानी में फेंक दिया, ठीक है, तो जो नीडल जो है ना वो सिंक हो जाती है। यहाँ पर ये देखें, नीडल जो है वो हमारी सिंक हो गई। ये हमारे पास वाटर था, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक नीडल डाल दी तो वो सिंक हो गई। ये देखें, ये हमने नीडल डाली और वो सिंक हो गई। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारी जो बोट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी बोट्स होती हैं वो तो पानी के ऊपर तैरती हैं। जो बोट्स एंड शिप्स वगैरह होती हैं वो तो पानी के ऊपर तैरती हैं, वो डूबती क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात आती है जी डेंसिटी की। डेंसिटी की बात क्या क्यों आती है कि वाटर की डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है नीडल की डेंसिटी से। नीडल बनी होती है आयरन की, और वुड बनी होती, जो हमारी बोर्ड्स वगैरह वो वुड से बनी होती हैं। इसी वजह से हमें उन जो बोर्ड्स वगैरह हैं हम वुड से बनाते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारी नीडल की डेंसिटी है ना, नीडल की डेंसिटी यानी आयरन की डेंसिटी, वो वाटर से ज़्यादा होती है। इसी वजह से जब हम नीडल को वाटर में फेंकते हैं तो वो डूब जाती है, वो सिंक हो जाती है। उसी के बरअक्स जो हमारे पास वुड होती है ना, वुड, उसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास वाटर से कम होती है। इसी वजह से वो ऊपर तैरती रहती है और वो डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है। ये मेन वजह होती है पीछे इसके डेंसिटी होती है कि हमारे पास जो है वो नीडल तो सिंक हो जाती है और हमारे बोर्ड्स जो हैं वो ऊपर फ्लोट करती हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाता है कि चलो बोट्स का तो ऊपर तैरती हैं, लेकिन सबमरीन्स तो वाटर के अंदर जाती हैं, हालांकि वो भी वुड्स इस तरह के मटेरियल से बनाई जाती हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो इसका जवाब ये होता है कि सबमरीन्स में एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जो जब उसको सबमरीन्स वाटर के ऊपर भी फ्लोट करती है, उसके अंदर भी जाती हैं। तो जब वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं तो वो सिस्टम ऑन किया जाता है, और वो सिस्टम होता क्या है कि वहाँ पर सबमरीन्स में बहुत बड़े बड़े टैंक्स लगाए जाते हैं जिनके अंदर वाटर फिल किया जाता है। वाटर फिल करने की वजह से, अब देखिए, वाटर फिल किया तो उसका मास बढ़ गया, ठीक है, वाटर का मास भी ऐड हो गया और सबमरीन का अपना मास भी ऐड हो गया। अब वाटर उसका मास बढ़ा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मास से डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब वो वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेती है ना टैंक्स के थ्रू, उस सिस्टम के थ्रू, तो क्या होता है कि उसका मास बढ़ जाता है, और मास बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे वाटर के अंदर सिंक हो जाती है, ठीक है। और अगर उसे बाहर आना होता है सबमरीन को, तो वो क्या करती है कि वो वही वाला सिस्टम दोबारा ऑन करती है, वो सारा पानी ड्रेन कर देती है जो उसने अपने अंदर स्टोर किया होता है, और वो दोबारा से फ्लोट करने लग जाती हैं वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे। सो ये एक दो क्वेश्चंस थे जिनको जो हमने डिस्कस करना था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इसका यूनिट्स वगैरह भी देखे हैं, ठीक है, हमने इसका अलग से डेफिनेशन भी देखी है, हमने इसका सिंबल भी देखा है, ठीक है, और हमने इसका फॉर्मूला भी देखा है, और इसकी डेंसिटी, ठीक है, हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखा है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।